अस्सलाम वालेकुम। मैं चांद वेलकम करता हूँ इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को। आप जानते होंगे कि हमारे रेफ्रिजरेटर में या फिर हमारे एयर कंडीशनर, स्प्लिट एसी, विंडो एसी में जो कंप्रेसर्स लगाए जाते हैं उनमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग 3 पॉइंट होते हैं। कुछ कंप्रेसर्स के ऊपर ही लिखा होता है कॉमन की जगह सी, रनिंग की जगह आर और स्टार्टिंग की जगह एस। तो अगर वहाँ पर ना लिखा हो तो आप अपने मीटर की मदद से कैसे ट्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये कई बार सवाल भी पूछा जाता है। अगर आप इंटरव्यू किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू वहाँ पर आपसे लिया जा रहा है, तो उस इंटरव्यू के दरमियान ये सवाल बहुत कॉमन है, मतलब कि ज़्यादातर ये सवाल पूछा जाता है। तो थोड़ा सा टाइम इस वीडियो पर लगा लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने मीटर को सिलेक्ट करना है। कहाँ पर? इस इमेज में आप देख सकते हैं। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है कंटिन्यू पर, जहाँ से हम इसकी कंटिन्यू किसी भी चीज़ की टेस्ट कर सकते हैं। तो आपने मीटर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और 2 पिन जो है इसकी मीटर की, इन दोनों से आपने कैसे ट्रेस करनी है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक इमेज रेडी की है जो कि बहुत ही आसान आपको समझ में आ जाएगी। समझाने के लिए ही मैंने ये रेडी की है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि आगे आने वाली तमाम इसी तरह की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉइंट ये है, एक ये है और एक पॉइंट जो है ये है। यहाँ पर आप एक साइड पर इमेज भी देख सकते हैं जिस पर मैंने कंप्रेसर बनाया है और उसके पॉइंट्स भी हैं। तो इसी तरह से 3 पॉइंट हैं। तो एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है। ब्लैक वाले मैंने ये पॉइंट बनाए हैं। इनमें से कॉमन कौन सा है, रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है, मैं नहीं जानता। अभी यहाँ पर बहुत ही आसान है समझने के लिए। मीटर को आपको मैंने बता दिया था कैसे ऑन करना है, कहाँ पर सिलेक्ट करना है, और मीटर की 2 वायरें आपने लगानी है किसी भी 2 पॉइंट के साथ। मान लीजिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के साथ एक ये वायर लगी है और एक ये वाली जो रेड वायर है ये हमने मीटर की लगाई है। फिर मीटर के डिस्प्ले पर हमने देखना है कि कितनी रेजिस्टेंस शो हो रही है। किसी भी 2 पॉइंट के साथ आपने लगानी है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट के दरमियान ये रेजिस्टेंस आई थी, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 3.6, यानी कि हमें मीटर पर 3.6 रेजिस्टेंस देखने को मिली। अब इसी तरह इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ मैंने एक वायर लगाई, दूसरी वायर मीटर की भी लगाई, तो 1.9 रेजिस्टेंस मिली। तो मैंने इन दोनों के दरमियान 1.9 रेजिस्टेंस लिख दी। इसी तरह ये और ये पॉइंट बच गया, इन दोनों के दरमियान भी मैंने एक एक वायर लगाई, आप देख सकते हैं। तो 2.4 रेजिस्टेंस आई, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गई। मतलब कि आपने तीनों पॉइंट्स में रेजिस्टेंस देखनी है किस और किस, मतलब जैसे कि इस और इस पॉइंट के दरमियान ये रेजिस्टेंस है, इस और इस पॉइंट के साथ ये रेजिस्टेंस है, और इन दोनों के दरमियान ये रेजिस्टेंस है, जो कि आप मीटर पर देख देख कर साथ साथ यहाँ पर लिखते जाएंगे। अब फॉर्मूला क्या है वो आपको समझना चाहिए। फॉर्मूला फ्रेंड्स ये है कि जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये जो रीडिंग है, रीडिंग की वैल्यू जिन 2 पॉइंट्स के साथ 2 पॉइंट्स में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिले वो कॉमन नहीं, वो रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जैसे कि ये भी कम है, ये भी कम है, सबसे ज़्यादा 3.6 रेजिस्टेंस है रीडिंग हमें मिली। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में ये हमें मिली, तो ये रनिंग और स्टार्टिंग है। लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि ये वाला स्टार्टिंग है या ये वाला रनिंग है, ये स्टार्टिंग है या ये वाला रनिंग है, हमें ये कंफर्म नहीं है। अब दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप आप अपने माइंड में सेव कर लीजिए। जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान वैल्यू ज़्यादा हमें मिले, रीडिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा मिले, वो रनिंग और स्टार्टिंग होते हैं। लेकिन वो कंफर्म नहीं होता कि उनमें रनिंग और स्टार्टिंग कौन सा है। लेकिन जो बच गया है वो तो हमें कंफर्म हो गया कि रनिंग स्टार्टिंग तो ये ही दोनों में कोई ना कोई है, तो ये जो है वो कॉमन सीधा सीधा हमारा सामने आ गया। तो कॉमन आसानी से ट्रेस हो गया। अब हमने ट्रेस करना है कि इनमें रनिंग और स्टार्टिंग कौन सा है। कॉमन तो कंफर्म हो गया क्योंकि ये अकेला बच गया था और तीसरा पॉइंट है हो ही कॉमन का रहा था, तो इसलिए ये हमारा कॉमन बन गया। अब इस कॉमन के साथ हमने मीटर की एक वायर लगा कर रखनी है और दूसरी वायर इस पॉइंट के साथ लगानी है, फिर इस पॉइंट के साथ लगानी है। मतलब कि आपने अपने मीटर की वायर यहाँ पर लगानी है और एक यहाँ पर लगाकर इसकी रेजिस्टेंस लिख लेनी है। फिर मीटर की यहाँ पर ही लगाकर दूसरे पॉइंट के साथ लगाकर इसकी भी लिख लेनी है। यानी कि कॉमन के साथ इस पॉइंट की क्या रीडिंग मिली और कॉमन के साथ फिर इस पॉइंट की क्या रीडिंग मिली,
वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। अब कॉमन के साथ जिस पॉइंट की ज़्यादा रीडिंग आएगी वो स्टार्टिंग होगा हमेशा, जिसकी कम आएगी वो रनिंग होगा। इसी तरह इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट के साथ अगर आप देखें ये वायर और ये रेजिस्टेंस हमें मिली है 2.4, ये ज़्यादा है वो कम है, तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा स्टार्टिंग हो गया और ये पॉइंट जो है हमारा रनिंग का पॉइंट हो गया। आसानी से हमने ट्रेस कर लिया। दो पॉइंट्स के दरमियान ये वाले किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलने वाले स्टार्टिंग और रनिंग होते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं होता कौन सा, और जो बच गया वो कॉमन होता है। फिर कॉमन के साथ उन दोनों पॉइंट को एक एक करके चेक करना है। जिस पॉइंट में ज़्यादा रेजिस्टेंस बन जाएगी, वैल्यू ज़्यादा आएगी, वो हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा, जिसमें कम आएगी वो हमारा रनिंग हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये था फॉर्मूला और ये थी आज की वीडियो। अब यहाँ पर जो मुझे रेजिस्टेंस मिल रही है ये हर कंप्रेसर में सेम नहीं होगी, हो सकता है आप जो कंप्रेसर चेक कर रहे हो वो उसमें वो मुख्तलिफ देखने को मिले, लेकिन फार्मूला सेम ही होगा। जिनमें सबसे ज़्यादा मिली वो रनिंग स्टार्टिंग और फिर जो एक बच गया वो कॉमन, मतलब फार्मूला आपका सेम वही होगा। इससे बढ़कर कम ज़्यादा भी हो सकती है। पावर वाइज जो है ये आपको साथ साथ देखने को मिलेगी रीडिंग। अगर फॉर एग्जांपल 4 टन का एक कोई एसी है, या फिर वो तो सॉरी 3 फेस हो जाएगा, मतलब 2 टन का एसी है या 1.5 टन का है, तो उसमें रेजिस्टेंस आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। अगर आपका कोई 1 टन का है या उससे छोटा रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर है, उसमें आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन फार्मूला सेम ही होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है यार, लाइक ज़रूर किया करें और प्यारा सा कमेंट्स भी कोई ज़रूर किया करें। अगर आपको वीडियो पसंद है आपने कमेंट्स भी कोई अच्छा सा करना है। तो अगर आपको समझ आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आया कोई प्रॉब्लम है तो फिर भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। तो ये थी वीडियो आज की। अल्लाह हाफिज़।